एक राज्य था, एक राजा था और एक गरीब ब्राह्मण था जो हर रात भूखा सोता था। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। और आज जो इंसान दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाने का फॉर्मूला देता है, वो खुद कभी सड़क पर भटकता था। तो सवाल ये है, उसने क्या किया, क्या बदला, और वो राज क्या है जो आज भी काम करता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अमीर बनना लक की बात है, तो चाणक्य कहते हैं तुम गलत हो। 2000 साल पहले लिखी गई अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के सबसे बड़े बिलियनर्स भी फॉलो करते हैं बिना जाने। आज मैं आपको वो 5 असली राज बताऊंगा जो चाणक्य ने एक गरीब इंसान को अमीर बनाने के लिए बताए थे। और अगर आपने आखिरी वाला पॉइंट मिस किया तो सब बेकार है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। भाग 1, पैसे की नहीं, सोच की गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 इंसान एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही माहौल में बड़े होते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक करोड़पति होता है और दूसरा आज भी तनख्वाह का इंतजार करता है? क्यों? क्या फर्क था उन दोनों में? दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये सोचा तो मेरा भी दिमाग चकरा गया था। मैंने सोचा, यार ऐसा क्यों होता है? क्या उस अमीर इंसान के पास कोई जादू था? क्या उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी? क्या उसके माँ बाप ने उसे कुछ खास दिया था? और जब मैंने चाणक्य नीति पढ़ी तो जवाब मिला। फर्क था सिर्फ एक चीज़ का, और वो चीज़ थी उनकी सोच। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का सबसे गहरा सच है। गरीब इंसान और अमीर इंसान में फ़र्क मनी का नहीं होता, फ़र्क होता है उनकी सोचने की आदत का। अब ज़रा सोचिए, सुबह उठने के बाद आपका पहला विचार क्या होता है? क्या होता है? आज फिर ऑफिस जाना है, बॉस की डांट सुननी है, या EMI भरनी है, पैसे नहीं हैं। अगर यही सोचते हो तो दोस्तों, आपका दिमाग पूरे दिन उन्हीं चीज़ों को ढूंढता है जो आपके पास नहीं है, और जो नहीं है उसे ढूंढने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो इंसान सुबह उठकर सोचता है, आज मैं क्या नया सीखूंगा, आज मैं एक कदम आगे कैसे बढ़ूंगा, आज मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा जो दुनिया के सामने है, उस इंसान का दिमाग पूरे दिन सॉल्यूशंस ढूंढता है। और सॉल्यूशंस ढूंढने वाले इंसान को दुनिया पैसे देती है। जैसे कि एक किसान के 2 बेटे थे, दोनों के पास एक जैसी ज़मीन थी, एक जैसा बीज था, एक जैसा मौसम था, एक जैसी मेहनत करने के हाथ थे। एक बेटे ने सोचा, बारिश नहीं हुई तो क्या करूं, भगवान की मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। वो बैठ गया, रोने लगा, किस्मत को कोसने लगा। दूसरे बेटे ने सोचा, बारिश नहीं है तो ठीक है, मैं नहर बनाऊंगा, पास की नदी से पानी लाऊंगा, अपनी ज़मीन को खुद सींचूंगा। उसने मेहनत की, रात दिन एक किया, खून पसीना बहाया। पहले साल उसे भी नुकसान हुआ, दूसरे साल थोड़ा फ़ायदा हुआ, तीसरे साल उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। 10 साल बाद पहला बेटा आज भी उसी गरीबी में था, वही शिकायतें, वही रोना, वही किस्मत को कोसना। और दूसरा पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। लोग उसके पास काम मांगने आते थे, उसकी बात सुनते थे, उसकी इज्जत करते थे। यही है सोच का फ़र्क, यही है वो पहला राज जो चाणक्य ने बताया था। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी आपकी किस्मत होती है, आपकी ज़िंदगी वैसी होती है जैसी आपकी सोच होती है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच को नहीं बदलता वो अपनी किस्मत को कभी नहीं बदल सकता। और एक और बात, सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है जो रोज़ बनानी पड़ती है। तो आज से एक काम करो, हर रात सोने से पहले एक कागज़ पे लिखो, आज मैंने क्या सीखा जो मुझे कल आगे ले जाएगा, आज मैंने क्या गलती की और कल मैं उसे कैसे सुधारूंगा, आज मैंने एक कदम आगे बढ़ाया या नहीं। बस यही एक आदत रोज़ रात 5 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप रोज़ रात अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन रास्तों को ढूंढने लगता है जो आई है, जो आपको आगे ले जाएं। भाग 2, पैसा कमाना नहीं, पैसे को काम पे लगाना सीखो। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, आप महीने में कितना कमाते हैं? 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, कोई बात नहीं। लेकिन एक और सवाल पूछता हूँ, उस पैसे का क्या होता है महीने के आखिर में? अगर जवाब है कि खर्च हो जाता है, तो दोस्तों, चाणक्य की नज़र में आप अभी भी गरीब हैं, चाहे आप कितना भी कमाते हों। ये सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है। और चाणक्य हमेशा कड़वा सच ही बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मीठे झूठ से इंसान बर्बाद होता है। चाणक्य नीति में लिखा है,
धन को वहाँ लगाओ जहाँ वो और धन लाए, यानी पैसे को सोने मत दो, पैसे को काम पर लगाओ। अब ये सुनकर बहुत लोग कहेंगे यार पैसे ही नहीं बचते तो इन्वेस्ट क्या करें। दोस्तों मैं समझता हूँ, लेकिन सच ये है कि पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि आप पहले खर्च करते हो और बाद में बचाने की सोचते हो, और महीने के अंत में बचता कुछ नहीं। असली फॉर्मूला उल्टा है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। जैसे कि एक व्यापारी था जो हर महीने 10,000 रुपये कमाता था, उसका पड़ोसी भी 10,000 रुपये कमाता था। दोनों की तनख्वाह एक जैसी, दोनों का घर एक जैसा, ये दोनों की ज़िंदगी एक जैसी। पहला व्यापारी सारा पैसा खर्च कर देता था, नए कपड़े, खाना पीना, मोबाइल अपग्रेड, बाइक की EMI, दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर जाना, मौज मस्ती, और हर महीने सोचता था अगले महीने बचाऊंगा। लेकिन अगला महीना कभी नहीं आया। दूसरे व्यापारी ने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था मैं हर महीने तनख्वाह आते ही सबसे पहले 2,000 रुपये अलग रखूंगा, बाकी 8,000 से घर चलाऊंगा। उसने उन 2,000 रुपयों को एक छोटी स्किल सीखने में लगाया, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई किताब, कोई नई जानकारी। पहले साल में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा यार 2,000 रुपये में क्या होगा। दूसरे साल उसकी स्किल थोड़ी बेहतर हुई, उसने पार्ट टाइम काम लेना शुरू किया। तीसरे साल उसकी इनकम बढ़ने लगी। चौथे साल उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। 5 साल बाद पहला व्यापारी आज भी 10,000 कमा रहा था, वही रूटीन, वही तनख्वाह, वही जिंदगी। और दूसरा अब 8,000 रुपये महीना कमा रहा था, उसी शहर में, उसी माहौल में, लेकिन एक डिसीजन की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। दोस्तों, अमीर इंसान पहले खुद को पे करते हैं, यानी पहले अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सब बाद में। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वो कहते हैं अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद को पे करो, बाकी सब बिल्स हैं। यही बात चाणक्य ने 2000 साल पहले कही थी। आज से एक रूल बनाओ, जो भी कमाओ उसका 20% पहले अलग रखो, चाहे वो स्किल हो, बिजनेस हो या नॉलेज हो। अगर 20% मुश्किल लगे तो 10% से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। ज़मीन के ऊपर से देखो तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, मानो बीज गया और गया। लेकिन ज़मीन के नीचे उस बीज की जड़ें फैल रही होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं, ज़मीन को पकड़ रही होती हैं, पानी और न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा कर रही होती हैं, और एक दिन अचानक ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी कोम्पल निकलती है, और फिर धीरे धीरे वो कोम्पल एक विशाल पेड़ बन जाती है, जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जो इंसान एक हफ्ते में रिजल्ट न देकर बीज उखाड़ देता है, वो कभी पेड़ नहीं देख पाता। और दोस्तों, यही हो रहा है आज की जनरेशन के साथ। लोग काम शुरू करते हैं, एक हफ्ते काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं है। एक महीने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते तो चैनल बंद कर देते हैं। एक बिजनेस आइडिया ट्राई करते हैं, तुरंत प्रॉफिट नहीं होता तो छोड़ देते हैं, और फिर अगले आइडिया पर जंप करते हैं, और अगले पर, और अगले पर, और हमेशा ज़ीरो पर ही रहते हैं। दोस्तों, सच ये है कि वो उस मोमेंट में हार मानते हैं। अब सोचिए, आज इंडिया में कितने लोग हैं जो बेसिक कंप्यूटर चला सकते हैं? करोड़ों। तो उस स्किल की कीमत कम है। कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं? लाखों। तो उसकी कीमत भी कम हो गई। लेकिन कितने लोग हैं जो AI टूल्स को प्रोफेशनली यूज़ करके किसी कंपनी का काम कर सकते हैं? बहुत कम। कितने लोग हैं जो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और उससे बिजनेस डिसीजंस निकाल सकते हैं? बहुत कम। यही है रेयर स्किल। और रेयर स्किल का मतलब है बिग मनी। जैसे कि 2 दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन की, एक ही कॉलेज से, एक ही मार्क्स के साथ। रमेश ने वही किया जो सब करते हैं, एक साधारण जॉब ली, 9 से 5 काम किया, साल में एक बार इंक्रीमेंट का इंतज़ार किया, बॉस की हाँ में हाँ मिलाई। वो कंफर्टेबल था, सेफ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। सुरेश ने एक अलग रास्ता चुना। उसने देखा कि आने वाले सालों में AI, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस की बहुत ज़रूरत होगी। उसने रात को 2 घंटे वो स्किल सीखने में लगाए, जो उस वक्त बहुत कम लोगों को आती थी। पहले 6 महीने बहुत मुश्किल थे, थकान होती थी, नींद कम होती थी, कभी कभी लगता था छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। 1 साल बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। 2 साल बाद उसके पास इतने क्लाइंट्स थे कि उसने जॉब छोड़ दी। 3 साल बाद रमेश की तनख्वाह थी 25,000 रुपये, और सुरेश फ्रीलांसिंग से 2,000 रुपये महीना कमा रहा था, घर बैठकर अपनी मर्जी से, अपने टाइम पर। एक ही कॉलेज, एक ही डिग्री, लेकिन एक डिसीजन की वजह से ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग हो गई। दोस्तों,
अगर आप वो काम करते हैं जो 8 करोड़ लोग करते हैं, तो आपकी वैल्यू कभी हाई नहीं होगी, क्योंकि आपकी जगह कोई भी ले सकता है। कंपनी को पता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो 1000 लोग और हैं जो यही काम करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ऐसी स्किल सीखी जो कम लोगों को पता हो लेकिन दुनिया को चाहिए हो, तो आप अपनी कीमत खुद तय करोगे। कोई आपसे कम में काम नहीं करा सकता। आज ही ये काम करो, बैठकर सोचो बेकार, वो कौन सी स्किल है जो अगले 5 साल में सबसे ज़्यादा डिमांड में होगी, जो कम लोगों को आती हो, जो दुनिया की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। उसे ढूंढो और कल से उसे सीखना शुरू करो। बस रोज़ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। 8 साल में आप उस 5% लोगों में होंगे जो वो स्किल जानते हैं। और दोस्तों, वो 5% लोग ही दुनिया की 95% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कह रहे हैं। भाग 4, अकेला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। दोस्तों, एक सच्चाई बताता हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, चाहे कितनी भी मेहनत करते हों, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल हो, अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आप एक लिमिट के आगे नहीं जा सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य कह रहे हैं, जिन्होंने खुद एक साधारण लड़के को भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाया। चाणक्य की सबसे बड़ी टीचिंग यही है, राजा अकेले राज्य नहीं चलाता, वो सही लोगों को चुनता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, इलॉन मस्क अकेले टेस्ला नहीं बना सकते थे, स्टीव जॉब्स अकेले एप्पल नहीं बना सकते थे, धीरूभाई अंबानी अकेले रिलायंस नहीं बना सकते थे। हर बड़े इंसान के पीछे एक टीम होती है, एक सर्कल होता है। ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आगे धकेलते हैं, उनकी गलतियां बताते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। जैसे कि एक लकड़हारा था जो रोज़ जंगल में अकेले जाता था और थोड़ी थोड़ी लकड़ी काट कर लाता था। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को वो थका हुआ घर लौटता था, बस इतनी लकड़ी लेकर कि घर का खाना चले। वो मेहनती था, वो ईमानदार था, लेकिन वो अकेला था। एक दिन एक समझदार बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू इतनी मेहनत करता है लेकिन तेरी जिंदगी नहीं बदलती। उसने कहा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि तू अकेला है। उस लकड़हारे ने 4 और लकड़हारों के साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया। 1 महीने में उन 5 ने उतनी लकड़ी काटी जितनी अकेला इंसान 1 साल में भी नहीं काट सकता था। और जब लकड़ी ज़्यादा थी तो उन्होंने उसे बड़े शहरों में बेचाई, सप्लाई किया और 5 की ज़िंदगी बदल गई। यही है टीम की ताकत, यही है सही लोगों के साथ चलने का जादू। दोस्तों, आपकी नेटवर्थ आपके 5 सबसे करीबी लोगों की एवरेज होती है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये 100% सच है। अगर आपके आसपास 5 ऐसे लोग हैं जो हर सुबह उठकर शिकायत करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं यार ये सब नहीं होता, यार इतना आसान नहीं है, यार तू क्यों इतना सोचता है, तो दोस्तों, आप कितना भी मेहनत करो, वो लोग आपको नीचे खींचते रहेंगे। उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी खाती रहेगी, उनकी नेगेटिविटी आपके सपनों को धीरे धीरे ख़त्म करती रहेगी। लेकिन अगर आपके आसपास 5 ऐसे लोग हैं जो हर सुबह एक नई चीज़ सीखते हैं, जो अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, जो फेलियर से नहीं डरते, जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आप खुद ब खुद उस लेवल पर पहुंचने लगते हैं। उनकी एनर्जी आपको ऊपर ले जाती है, उनकी बातें आपको नई डायरेक्शन देती हैं। चाणक्य कहते थे, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान दुश्मन बेहतर है। यानी जो दोस्त आपको नीचे रखे, पपाचे, जो आपकी तरक्की से जले, जो आपके सपनों को छोटा दिखाए, वो दोस्ती किसी काम की नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई बुरी बात नहीं, ये आपकी सर्वाइवल है। आज ही अपने सर्कल को देखो, उन लोगों को टाइम दो जो आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ करने की सोचते हैं, जो आपको भी बेटर बनाते हैं। उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये एक डिसीजन, सिर्फ ये एक डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। भाग 5, धैर्य, अमीरों का सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ हथियार। दोस्तों, ये वो पॉइंट है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। यही वो एक चीज़ है जो हर उस इंसान में होती है जो गरीब से अमीर बना है। और यही वो एक चीज़ है जो आज की जनरेशन में सबसे कम होती जा रही है। मैं जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ता हूँ, एक बात हमेशा कॉमन होती है, उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, उन्होंने हमेशा धैर्य रखा। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान धैर्य खो देता है वो सब कुछ खो देता है। दोस्तों, एक बीज की कहानी सुनिए। एक बीज को ज़मीन में दबाया जाता है। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, पहले हफ्ते कुछ नहीं दिखता, पहले महीने कुछ नहीं दिखता। ज़मीन के ऊपर से देखो तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, मानो बीज गया और गया। लेकिन ज़मीन के नीचे
ज़मीन के नीचे उस बीज की जड़ें फैल रही होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं, ज़मीन को पकड़ रही होती हैं, पानी और न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा कर रही होती हैं, और एक दिन अचानक ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी कोम्पल निकलती है और फिर धीरे धीरे वो कोम्पल एक विशाल पेड़ बन जाती है जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जो इंसान एक हफ्ते में रिजल्ट न देकर बीज उखाड़ देता है वो कभी पेड़ नहीं देख पाता। और दोस्तों, यही हो रहा है आज की जनरेशन के साथ। लोग काम शुरू करते हैं, एक हफ्ते काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं है। एक महीने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते तो चैनल बंद कर देते हैं। एक बिजनेस आइडिया ट्राई करते हैं, तुरंत प्रॉफिट नहीं होता तो छोड़ देते हैं, और फिर अगले आइडिया पर जंप करते हैं, और अगले पर और अगले पर, और हमेशा ज़ीरो पर ही रहते हैं। दोस्तों, सच ये है कि वो उस मोमेंट में हार मानते हैं जब वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं अपनी सक्सेस के। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। 8 महीने में अमीर बनना है, 8 हफ्ते में फेमस होना है, 8 रात में सक्सेस चाहिए। सोशल मीडिया ने ये और बढ़ा दिया है। आप देखते हो कि कोई रातों रात फेमस हो गया, कोई एक वीडियो से करोड़पति बन गया। लेकिन दोस्तों, आप वो 5 साल नहीं देखते जो उस इंसान ने अंधेरे में अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रिजल्ट के काम करते हुए बिताए। चाणक्य ने खुद 12 साल लगाए एक साधारण स्टूडेंट से दुनिया के सबसे शक्तिशाली एडवाइज़र बनने में। 12 साल। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बस बहुत हो गया, छोड़ो। उन्होंने धैर्य रखा, काम करते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे, और एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्ता मौर्य जैसे साधारण लड़के को भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। दोस्तों, अमीरी एक सीड है, आज लगाओ, पानी दो, देखभाल करो। फल 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, कभी कभी 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बशर्ते आप रुको, बशर्ते आप धैर्य रखो, बशर्ते आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। जो रुकेगा वो जीतेगा, जो भागेगा वो हमेशा शुरुआत में ही रहेगा। तो दोस्तों, चाणक्य ने 2000 साल पहले जो बताया वो आज भी उतना ही सच है। सोच बदलो, पैसे को इन्वेस्ट करो, रेयर स्किल सीखो, सही लोग चुनो और धैर्य रखो। ये 5 चीज़ें, बस इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो, शेयर करो, किसी एक दोस्त को भेजो जिसे इसकी ज़रूरत है। कमेंट में लिखो चाणक्य। अगर आप आज से इन रूल्स को फॉलो करने वाले हो, और सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा चाणक्य के वो 3 नियम जो हर बड़े बिजनेसमैन सीक्रेटली फॉलो करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।